अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। क्या बात। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाईजान वो माइक्रोफोन वाला माइक आप बंद कर लीजिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। गोंडा की सरजमीने इल्म अदब का एक नुमाया नाम, एक बावकार शायर, वो कहते हैं, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नजर, क्या बात। ताहद्दे नजर, ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में। ताहद्दे नजर शोले ही शोले, ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह,
खुदी है देग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, क्या बात, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, मुझसे पेशतर एक मालूमाती इल्मी फिक्री वकी खिताब खतीब अहले सुन्नत बालिग नजर उस्ताद हजरत अल्लामा मोहम्मद अली निजामी मद्दजिल्लुल आली से आपने समाअत कर लिया। नकीब अहले सुन्नत भाई गुलाम गौस तनवीरी साहब की निकाबत की पगडंडियों पर आपकी समाअत के इंसान को चलने की अदा मालूम है। मुझसे पेशतर कंटिन्यूअस आका की बारगाह में तनाखानी का नजर पेश करने वाले तीन खूबसूरत चेहरों को आपने मुलाहिजा भी किया, मुशाहिदा भी किया। स्टेज पर वो चेहरे बैठे हुए हैं जिनके ताल्लुक से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से मनाली तक, क्या बात, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, यही वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे जिनके दम कदम से इलाकों में सुन्नियत की बादे बहारी चलती रहती है। थोड़ी सी गुफ्तगू दर्द दिल के साथ आपके रूबरू करना चाहता हूं। अगर तकरीर सुनने का मिजाज है तो पूरी जिंदगी के साथ, पूरी कैफियत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर जिंदगी के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जो जवान हैं उनसे मैं चाहूंगा कि इधर उधर मत रहिए, थोड़ी देर तक मेरी गुफ्तगू के उस नगर में रहिए जहां पर आपको गुंबद खजरा की हरियाली की खैरात मिलने ही वाली है। क्या बात, पूरा मजमा हाथ उठाते हैं एक बार मेरी मोहब्बत, मेरी गुफ्तगू की नजाकत का भरम रखते हुए। जिनके पास हाथ है वही हाथ उठाएंगे, जिनके पास नहीं है मैं लाख कोशिश करूं कहां से उठा पाएंगे। अगर हाथ है अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कैफियत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, जवानों को गुफ्तगू सुननी चाहिए। बेशक। तारीख में कोई भी इनकलाब अगर कामयाब हुआ है तो वो कामयाब इनकलाब जवानों की वजह कर हुआ है। बाबू लोग, स्टेज पर बैठे हुए जिम्मेदार हजरात, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खता हो तो अता हो, अच्छी बात हो तो फकीर के हक में दुआ हो। बुजुर्गों के करम से खिताबत की छोटी सी जो खैरात अपनी हवेली में है, उस हवेली को आपकी दुआओं की चूना गर्दानी की जरूरत है। क्या बात, इनकलाब जवानों से आया है। तारीखी इनकलाब, समाजी इनकलाब, माशी इनकलाब, अस्करी इनकलाब, इश्तिराकी इनकलाब, सूबाई इनकलाब, मुल्की इनकलाब हर दौर में जवानों से आया है। सिर्फ मुस्तफा की जात है। क्या बात, अगर सुभान अल्लाह कहो तो तकरीर करने का मिजाज बन जाए।
पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इनकलाब की तारीख पढ़ने वालों से पूछ लीजिए, कभी भी इस रुए जमीन पर इनकलाब को तूफान बच्चों ने नहीं दिया। सिर्फ एक हस्ती है कायनाते आलम में, पैदा हुआ रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को, क्या बात। शिकम आमना से जाहिर हुआ। अब्दुल मुत्तलिब की गोद ने उसे हुबकने की इजाजत दी। अगर बोलोगे सुभान अल्लाह तो तकरीर हो जाएगी। क्या बात। अहले इल्म की तवज्जो के साथ, तारीख का पहला इनकलाब, क्या बात। तारीख का आखिरी इनकलाब, और कयामत की सुबह तक फिर ऐसा नहीं आने वाला इनकलाब, क्या बात। वो सिर्फ मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह। हजरत आप हजरात अब अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं और संजीदगी के साथ हजरत की बहुत अच्छी तकरीर सुने, इसलिए कि ये शख्सियतें आसानी के साथ मुयस्सर नहीं आती। वाकई आप समाअत करेंगे तो वाकई इस खिताब को एक मुद्दत तक याद रखेंगे। बैठ जाएं, अदब व एहतराम के साथ अफरा तफरी का माहौल ख़त्म कर दें। पूरा मजमा जी लगाकर काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िई जुमला बला, शाफ़िई रोज़ी जज़ा, नौशे मुल्क खुदा, अव्वल आखिर जाहिर बातिन, मोहम्मद अरबी की ज़ात पाक पर तबीयत के साथ झूम कर नजराने दुरूद सलाम पेश करे। पूरा मजमा मोहब्बत से दरूद शरीफ पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अभी आपने सर की आंखों से जो इश्क का मंजर मुलाहिजा किया, आवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बराओ शरीफ की दुनियाए अहले सुन्नियत की वो मोतबर शख्सियत जिनके एक हाथ में शरीयत का तेवर और दूसरे हाथ में तरीकत का जेवर था। सिद्धार्थ नगर को लोग कम जानते हैं मगर बराओ शरीफ को लोग बहुत जानते हैं। उसकी वजह यह है कि बराओ शरीफ से रिश्ता अक्ल का नहीं बल्कि दिल का है। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। और सुन्नियत का सफर इश्क की पगडंडी पर दिल के साथ होता है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसम कहा। यादगार शोएबुल औलिया अजीजुल मशाइख हजरत सैयद मसऊद साहब जीदा मजदहू इस वक्त बुजुर्गों की पाकीज़ा अमानत बनकर बैठे हुए हैं। इस अमानत को अल्लाह हासिदों के हसद और शरीरों के शर से महफूज रखे।
हमने उम्मीदों का जो सैलाब इस अजीजुल मशाइख की चौखट से बांध रखा है। अल्लाह करे कि ये फिर से इस उम्र में, इस आलम में है, जब उस उम्र में पहुंचे तो यादगार शुएबुल औलिया जाहिर में भी नजर आए और बातिन में भी नजर आए। अब पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कुर्सी खाली है, कुछ लोग खड़े हैं, एक तरफ मर्दों की जमात बैठी है, दूसरी तरफ इस्लाम की शहजादियों की जमात बैठी है। वो जो खड़े हैं वो किस जमात से हैं वो फैसला खुद करेंगे। अगर आ जाएंगे कुर्सियों पर तो हम समझेंगे उनका ताल्लुक भी मर्दों के कबीले से है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इनकलाब जब भी आया है, क्या बात, तारीख आलम के हर इनकलाब में जवानों का अहम रोल है। और जिस कौम के जवान होशमंद होते हैं, क्या बात, जिस कौम के जवान होशमंद होते हैं, उनका नारा ये होता है कि मुझसे दुश्मनी रखने वालों, तुम्हारे पास ताले उतने नहीं हैं जितने सुन्नियों के बेटों के पास ईंटों की भीड़ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जवानों से आता है, मगर आया था एक इनकलाब मक्के में। क्या बात, पहला और आखिरी इनकलाब है जो इनकलाब किसी जवान के दम कदम से नहीं आया। क्या बात, पैदा होते ही मोहम्मद अरबी ने इनकलाब का पहला बिगुल जो फूका था, उसी बिगुल की आवाज को रब्बे हबली उम्मती कहते हैं। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। किसी मजहब की कैद नहीं थी, किसी धर्म की कैद नहीं थी, किसी रिलीजन की कैद नहीं थी, किसी इलाके की कैद नहीं थी, ना आजम की कैद, ना अरब की कैद, ना हबश की कैद, ना रूम की कैद, ना भारत की कैद, ना अफगानिस्तान की कैद। उस बच्चे ने पैदा होते ही पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रब की बारगाह में जो नबूवत के लफ्जों की दुआ पेश की थी, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इस बच्चे की आवाज ने यही से ऐलान कर दिया था कि मैं आदम नहीं हूँ, मैं आदम नहीं हूँ, मैं शीश नहीं हूँ, मैं नूह नहीं हूँ, मैं जकरिया नहीं हूँ, मैं इब्राहिम नहीं हूँ, मैं इस्माइल नहीं हूँ, मैं मूसा नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, बल्कि मैं सारी नबूवत अगर एक जगह जमा कर दी जाए तो ज़ाते मुस्तफा बन जाए। मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं एक इलाके के लिए इनकलाब का लहजा बनकर नहीं आया हूँ। काला अगर तड़पेगा तो भी मुस्तफा बेचैन होंगे, गोरा अगर रोएगा तो भी मुस्तफा बेचैन होंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा। एक इनकलाब आया था, नक़ीब अहले सुन्नत गुलाम गौस साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब आया था, मगर उस इनकलाब की लहरों ने 40 साल बाद इनकलाब पेश किया था। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रहे। बेशक बेशक। 40 साल चुप इनकलाब। बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोश इनकलाब, चुप इनकलाब, मगर बचपन लाजवाब। सुभान अल्लाह। लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब,
25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साला बेवा खदीजा को अपनी जिंदगी के हरम में लाकर बीवी बनाने का तरीका बेशक सुभान अल्लाह लाजवाब। अब यहीं पर एक जुमला नकीब अहले सुन्नत की तवज्जो के साथ देना चाहता हूं कि जब 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साला बेवा को मुस्तफा ने अपने हरम में उतार कर पूरी दुनिया को बताया था कि औरतों की इज्जत की हिफाजत किसी मुल्क के बनाए हुए संविधान से नहीं मिलती है, बल्कि इज्जत मदीने वाले महबूबे रहमान से मिलती है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकलाब आया, मगर उस इनकलाब के साथियों में जवानों का जो रंग है, सिद्दीक जवान है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तबीयत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर क्या बात, जवान है, जिंदाबाद। उस्मान जवान है, खालिद बिन वलीद जवान है। कैसा इनकलाब आया था, ऐसा इनकलाब किसी ने देखा नहीं। मगर इस इनकलाब के लाने वाले मुस्तफा की जिंदगी को खुद बहुत करीब से लीजिए और हो सके तो माहौलियात को समझकर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। इनकलाब जवानों से आता है, मगर जिस कौम का जवान शराबी हो जाए, जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान सूदखोर हो जाए, जिस कौम का जवान ताश के पत्तों को हाथ में लेकर अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को बर्बाद करे, अगर ऐसी कौम को सड़कों पर दौड़ा कर मारने का प्लान तैयार हो रहा है तो मारने वालों का कसूर नहीं है, मरने वालों की गलती है। मरने वालों की गलती है, वरना जिसके पास हो इस्लाम, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पास हो कुरान और जिसके पास रोल मॉडल की सूरत में हो रब का महबूब मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। सच्ची बात है तो शर्माना मत, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। जिस कौम के पास आइडियल भी हो, जिस कौम के पास आइडिया भी हो और जिस कौम के पास आइडियालॉजी भी हो, उस कौम को बंबई के समंदर के किनारे आवारगी पर रक्स करने वाले कुत्तों की जरूरत नहीं है, उनके लिए मदीने वाला खालिद बिन वलीद काफी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइडियल मेरे पास, आइडिया मेरे पास, क्या बात, आइडियोलॉजी मेरे पास। अब यहीं पर रुको, एक वाकया सुनो, एक वाकया सुनो। नॉर्वे यूरोप का एक इलाका, ईसाइयत का इलाका, अल्लाह सलामत रखे। हम इस अजीजुल औलिया के रगो रेशे में इस वक्त हुजूर शुएबुल औलिया के बरसते हुए फैजान का बादल देख रहे हैं। ये मेरी करंट 2 दिन में दूसरी मुलाकात है 3 दिन के अंदर। अल्लाह सलामत रखे। होनहार पिरुआ के चिकने चिकने पात, क्या बात, होनहार पिरुआ के चिकने चिकने पात, अल्लाह सलामत रखे। तो वो जो चाहूं, नॉर्वे यूरोप की सरजमीन, ईसाइयत का मुल्क, एक डॉक्टर इब्राहिम नाजी हैं। इस्लाम की आफाकियत, हमागिरियत और ग्लोबलनेस पर उनकी कई किताबें लिखी हुई हैं। आप एक मर्तबा यूरोप पहुंचे, बाबू जवान 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 मेरे भाई, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मैं चाहता हूं तवज्जो इधर रहे। नॉर्वे पहुंचे, यूरोप की सरजमीन, ईसाइयों का मुल्क, हर तरफ आवारगी, बेहूदगी,
डॉक्टर इब्राहिम नाजी इस्लाम की अबकरियत व अजमत पर कई अंग्रेजी जुबान में लिखने वाली शख्सियत नॉर्वे पहुंचे। भूख लगी, यूरोप का मुल्क है, ईसाइयों का इलाका है। एक होटल में पहुंचे, भूख लगी है, खाना जरूरी है। जैसी होटल में पहुंचे, नजर उठी, दाएं तरफ भीड़ है, आवारगी है। नजर उठी, बाएं तरफ भीड़ है, आवारगी है। जिधर जिधर देखते हैं मर्द और औरत खलते मलते बेहूदगी और नंगेपन का मुजाहिरा करने वाले लोग खाना भी खा रहे हैं, आवारगी भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बोसोकिनार भी कर रहे हैं। इस भीड़ में चूंकि भूख का इलाज करना जरूरी था, आप गए, हाथ धोया, टेबल पर बैठे, नजर झुकी हुई है, नजर उठती नहीं। हुस्न दावत दे रहा है, देख लो। आवारगी बोल रही है, देख लो। बेहूदगी बोल रही है, देख लो। बोसो किनार का मंजर बुला रहा है, इधर आओ, आओ मेरी तहजीब में आओ, आओ मेरे कल्चर में आओ, आओ मेरी सकाफत में आओ। मगर वाह रे डॉक्टर इब्राहिम नाजी टेबल पर बैठ गए, मेनू की रोशनी में खाना मंगवाया, न इधर देखा न उधर देखा, खाने लगे। जब ऐसे माहौल में डॉक्टर इब्राहिम नाजी खाना खा रहे थे, उसी अंग्रेज की औलाद के कुछ सेंसिटिव हिस्स वाले लोगों ने सोचा कि ऐसी भीड़ में ये अलग, क्या बात, ऐसे माहौल में ये अलग तहजीब यहाँ की कुछ और, इसकी तहजीब और, सकाफत यहाँ की कुछ और, इसकी सकाफत कुछ और। आखिर ये सब में अलग क्यों है? चलकर पूछ तो ले। कुछ जवान चल कर आए और डॉक्टर इब्राहिम नाजी से नॉर्वे की सरजमीन पर एक बेगैरत होटल में जब पूछा, भाई तुम इस तरह क्यों बैठकर खा रहे हो? हुस्न सामने है, अदा सामने है, रंगरेलिया सामने है, शबाब सामने है, कबाब सामने है, शराब सामने है, मगर तुम क्यों नहीं मुड़कर इधर देखते हो? डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा। क्या बात, डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, मैं देखना नहीं चाहता मगर तुम मुझको क्यों देख रहे हो? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मुझको क्यों देख रहे हो? जब तवज्जो चाहूंगा, तुम मुझको क्यों देख रहे हो? सब क्यों देख रहे हो? कहने लगे, तुम इस मुल्क के नहीं हो, तुम्हारी तहजीब अलग, तुम्हारी सकाफत अलग, तुम्हारा कल्चर अलग, तुम्हारी अदा अलग, हाथ धोने का तरीका लाजवाब, टेबल पर बैठने का तरीका लाजवाब, खाने का तरीका लाजवाब, पीने का तरीका लाजवाब। तेरी इसी लाजवाब अदा ने मुझको यहां तक खींच लिया है, अब तो बताओ। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम उस तरह क्यों खाते हो। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो फिर आगे इंशाअल्लाह एक फिक्र पहुंचेगी, एक फिक्र पहुंचेगी। हजरत तो चाहूं तुम पहले बताओ कि तुम इस तरह क्यों खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो? उस अंग्रेज की भीड़ के कुछ लोगों ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही है खाना, क्या बात, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना, खाओ पियो ऐश करो, मकसद मेरी जिंदगी का यही है। खा रहा हूं मैं, पी रहा हूं मैं, मौज कर रहा हूं मैं। अब तुम बताओ, तुम इस तरह क्यों नहीं खाते? इब्राहिम नाजी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद खाना पीना ऐश करना है, मगर मदीने वाले मुस्तफा से जिसने अपनी गुलामी का धागा बांध लिया, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना ऐश करना नहीं है, बल्कि खाए तो इस तरह खाए कि मुस्तफा की शरीयत मुस्कुराए, बैठे तो इस तरह बैठे, आका की सुन्नत मुस्कुराए, चले तो इस तरह चले, हसनैन का लहजा मुस्कुराए, बोले तो इस तरह बोले, सिद्दीक किसका सिद्ध के सामने आ जाए,
हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो इस्लाम के आफाकी पैगाम के लिए जीते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम। उसकी वजह यह है कि हमने अमली तौर पर मदीने वाले आका और मदीने वाले आका के सहाबे किराम के किरदार को पढ़ना छोड़ दिया है, सुनना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। मेरी जिंदगी का मकसद क्या था? आपकी जिंदगी का मकसद? अरे कौवा भी अपनी जिंदगी का मकसद जानता है। गधे भी बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाकर उसकी उम्र देने की कोशिश करते हैं। बकरियां भी बच्चों का रेवड़ पैदा करती है, दूध पिलाकर उसको उसकी उम्र देने की कोशिश करती है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है। बच्चा तो गधे भी पैदा करते हैं, बकरियां भी पैदा करती हैं, कुत्ते भी पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा करते हैं। इस्लाम की तारीख यह है कि सिर्फ बच्चों को पैदा नहीं किया जाए, बल्कि बच्चों को घर ही से गुलाम मुस्तफा बनाया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। नकीब अहले सुन्नत तवज्जो चाहूं, क्या बात, तवज्जो चाहूं हजरत, हुजूर दुआएं चाहूं भाईजान। इस बात को आप सुनिएगा, जिधर भी जाइए लोग कहते हैं हजरत तकरीर कीजिए कि बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं। जब शादियों में तुम 1 लाख के बजाय 10 लाख खर्च करोगे, तुम्हारी बेटियां मुर्तद होंगी। बेटियां मुर्तद क्यों हो रही है? मौलाना साहब तकरीर कीजिए, हजरत साहब तकरीर कीजिए, दुआ कीजिए कि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद होती हैं, इसमें उलमा का कम रोल है, उस बाप का ज्यादा रोल है, उस माँ का ज्यादा रोल है जिसने बेटियों को पैदा किया। ये झूठे इल्जाम हम छोटे मौलवियों को मत दो मेरे भाई। हर मर्द का इलाज मौलवी करे। ये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी पाने वाले मौलवियों पर कितनी जिम्मेदारी ला दोगे? डॉक्टर साहब क्या करेंगे? मुआशरे का इंजीनियर क्या करेगा? सोसाइटी का वकील क्या करेगा? तुम टेबल पर बैठकर प्रोफेसरी की तनख्वाह 2 लाख रुपए लेते हो, फिर भी तुम अपने घर की बेटियों को इस्लाम नहीं सिखा पाते, और तुम 10,000 के मौलवियों पे इल्जाम धरते हो कि मौलवी करता क्यों कुछ नहीं। अरे मौलवी अगर सिर्फ तेरा ही घर संभालेगा तो डर ये है कि उसकी घर की बेटियां बर्बाद ना हो जाए। एहसास से जिम्मेदारी पैदा करो। पीरों को उतना ही चाहो जितना चाहने का हक शरीयत ने दिया है। क्या बात। बाबाओं को उतनी ही इज्जत दो जितनी इज्जत और एहतराम का सबक कुरान की आयतों ने बताया है। क्या बात। हम सिर्फ नजराना देने वाले मुरीद नहीं बनेंगे और सिर्फ नजराना लेने वाले पीर नहीं बनेंगे, बल्कि हम मुस्तफा के उन गुलामों का किरदार लेकर चलेंगे कि हाथ में तलवार रहे न रहे मगर दरिया की लहरों को पार करने का हुनर रखेंगे। क्या बात। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाले दर्द भी सुनो। सिर्फ एक करामात की गलियों में चलकर तुमने अपनी जिंदगी की हकीकतों से रिश्ता तोड़ लिया। करामत बाद में है, मदीने की तारीख बाद में है, मक्के की तारीख पहले है। मक्के की तारीख पहले। आका ने पहले 40 साल नहीं 53 साल मक्के में रखा है। बाबू, ए बेटे, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ मेरे लाल, या फिर बैठे रहो, सुनने की कोशिश करो। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की मदनी जिंदगी, क्या बात। आका की मक्की जिंदगी। अरे 53 साल मक्के में रहे मुस्तफा। कितने साल रहे? सब बोलो एक जुबान से, कितने साल रहे? 53 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल रहे? 53 साल। 53 साल। 40 साल चुप रहे। बाबू मुलाजा फरमाइए, 40 साल चुप रहे।
मुस्तफ़ा चुप है, मगर मुस्तफ़ा का बड़ा से बड़ा दुश्मन, बल्कि दुनिया दहशत गर्दी का सबसे बड़ा दहशत गर्द अबू जहल, क्या बात। वो भी कहने लगा मोहम्मद का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा रसूल मैंने पाया है, अल हक़ मा शहिदा बिहिल आदा, वही है जिसकी गवाही दुश्मन दे। क्या बात। अबू जहल ने कहा मोहम्मद का, हाथ उठाकर बोलो मोहम्मद का, जवाब नहीं। और हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह तुम्हारे हाथों को हुसैनी बनाकर रखे। मोहम्मद का जवाब नहीं। हाथ उठाकर मोहम्मद का जवाब नहीं। मोहम्मद का जवाब नहीं। जवाब नहीं। 40 साल तक सब बोलते रहे। अमीन हो तो ऐसा हो, वादा वफा हो तो ऐसा हो, तबस्सुम हो तो ऐसा हो, तकल्लुम हो तो ऐसा हो, शहजादा हो तो ऐसा हो, फिक्र हो तो ऐसी हो, नजर हो तो ऐसी हो। मोहम्मद का जवाब नहीं, मोहम्मद का जवाब नहीं, मोहम्मद का जवाब नहीं। अगर शऊर के साथ मेरी गुफ्तगू एहसास के साथ सुन रहे हो तो उलमा की दुआ लेकर एक जुमला कहता हूं, नबूवत का ऐलान 40 साल में किया। जिस नबूवत का ऐलान 40 साल में किया, तो जो नबूवत के ऐलान से पहले इतना साफ सुथरा रहा हो, नबूवत के ऐलान से पहले जो इतना साफ सुथरा रहा हो, नबूवत के ऐलान के बाद कितना साफ सुथरा हो। बेशक बेशक। 40 साल तक सबने कहा मोहम्मद का जवाब नहीं। चुप रहे मुस्तफ़ा मोहम्मद का जवाब नहीं, चुप रहे हबीबे खुदा मोहम्मद का जवाब नहीं। फारान की चोटी से दुनिया की सच्ची बातों में सबसे सच्ची बात मुस्तफ़ा ने बुलाकर कही, लात की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो, यगुस की पूजा मत करो, यहूद की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, पत्थरों की पूजा मत करो। जिसने पत्थरों को पैदा किया उस खुदा की पूजा करो। जैसे ही मुस्तफा ने सच्ची बात कही, जिस मुस्तफा का 40 साल तक कोई दुश्मन न था, आज उसी मक्के में दुश्मनी पैदा हो गई। अगर एहसास हो तो जुमलों को समझना, तारीख मुस्तफावी का मुताला करो ताकि जीने का शऊर आवे। क्या बात। आका की सीरत से रिश्ता जोड़ो ताकि जिंदगी आगे ले जाने का तरीका आवे। 40 साल तक कभी किसी ने खिलाफ नहीं कहा। जब दुआओं के बिस्तर पर रखते थे मुस्तफा को, फूलों के गद्दे पे रखते थे मुस्तफा को, प्यार की निगाह में रखते थे मुस्तफा को, मगर जैसे ही नबूवत का ऐलान किया दुश्मनी शुरू हो गई। आप रमजान भाई, मौलाना रमजान साहब किबला, अगर आपने 40 साल तक दौलत के मंडेर पे कब्जा जमा रखा हो और 41वें साल में आपकी दौलत छीन जाए, कैसा लगेगा? फकीर हो जाइएगा, सड़क पे आ जाइएगा, रोड पे आ जाइएगा। जिस मोहम्मद अरबी को 40 साल तक मक्के वालों ने सिर्फ मोहब्बत में रखा, आज उसी मुस्तफा ने जब नबूवत का ऐलान किया, इस तेवर के साथ कि रब की हक़ानियत का बिगुल भी फारान की चोटी से धड़ाने से बजाया। उस नबी की जिंदगी का यह हिस्सा तो देखो, सब दुश्मन हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझको लगे कि मैं सरकारे बराओ शरीफ की तरबियत याफ्ता इलाके की आबो हवा में बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के सच्चे शहीदों का वास्ता, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की खैरात मिले जिंदगी से, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, 40 साल तक चुप रहे सरकार, नबूवत का ऐलान किया, दुश्मनी शुरू हो गई। चाहते मुस्तफा, चाहते मुस्तफा छोड़ देते। प्यार तो मिल रहा है, इज्जत तो मिल रही है, लोग चाह रहे हैं, क्या जरूरत है बखेड़ा खड़ा करने की? जैसे आजकल हमारे लोग सच बोलने के नाम पर तिजारत करते हैं, अपना बोले तो 100 जुर्म माफ, मुखालिफ कैम का वही गलती करे तो हलाल। इस्लाम इसका नाम नहीं है। एक मौलाना साहब की बात याद आई, मस्जिद में इमामत करते थे, अपने हुजरे में कुछ पढ़ रहे थे, अपने हुजरे में
कुछ पढ़ रहे थे, अचानक एक बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इमाम साहब को गुस्सा आया, अपने खादिम से कहा कौन बदतमीज शोर कर रहा है, इसे उठाकर मस्जिद से निकाल कर बाहर फेंको। इमाम साहब ने हुक्म तो सादिर कर दिया, मगर चुपके से दूसरे खादिम ने कहा हुजूर गलती हो गई आपसे, आपका बेटा ही शोर कर रहा है। अल्लाह, आपका बेटा ही शोर कर रहा है। फौरन इमाम साहब का किबला बदल गया। अरे भाई गलती से मैं जलाल में आ गया, बच्चों पे मेहरबानी करनी चाहिए, मत फेंको उठाकर कोई भी बच्चा। क्या बात। जब भी इंसाफ का खून होगा अमन का चिराग नहीं जलेगा। मुझे याद आया वो इस्लाम का सहाबी, नाम हजरत अमर इब्ने आस, मिस्र का गवर्नर, मदीने की सरजमीन का खलीफा, खलीफतुर रसूल, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब। क्या बात। अमर इब्ने आस का एक बेटा घोड़सवारी में माहिर था। एक दिन मिस्र के मैदान में ललकार रहा है कोई जो मुझसे घोड़सवारी का मुकाबला करे। रमजान भाई तो चाहूं, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि गवर्नर का बेटा था। आज तो मुखिया का बेटा भी सीना चौड़ा करके चलता है, मैं मुखिया का बेटा हूं। मगर उसे मालूम नहीं कि हुकूमत तुमने अपनी मेहनत से नहीं लिया है, जिसने हुकूमत दिया है वही हुकूमत लेता भी है। अपनी ताकत पर मत इतराओ। मैंने देखा है हुकूमत को बदलते हुए, मैंने देखा है जमीन को बदलते हुए। अरे जब मुगल नहीं रहा, जब सूरी का खानदान नहीं रहा, जब बाबर नहीं रहा, उससे पहले के बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे, अंग्रेजों की हुकूमत भी हमने धूल चटाकर भेज दी है। इंसाफ अगर टूटेगा जुल्म बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, इंसाफ की जंजीर टूटेगी। हजरत अमर इब्ने आस मिस्र के गवर्नर हैं, ऐलान कर रहे हैं कोई जो मुझसे घोड़सवारी का मुकाबला करे। किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, एक पतले दुबले इंसान ने हिम्मत जुटाई का मैं मुकाबला करूंगा। लोगों की भीड़ देखकर हंसने लगी कि बड़े बड़े तो चले गए, ये पतला दुबला अजनबी इंसान मुकाबले की बात करता है। मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्ने आस के बेटे ने कहा कि चलो हिम्मत तो किसी ने जुटाई है, एक घोड़ा जैसा मेरा इसी तरह का घोड़ा इनको भी ला कर दो। मुकाबला शुरू हुआ। लोगों ने समझा था कि ये तो कब का हार जाएगा, मगर थोड़ी ही देर के बाद लोगों का फैसला बदलना शुरू हो गया कि ये तो अजीब निकला। कभी उसका घोड़ा आगे, कभी इसका घोड़ा आगे, कभी उनका घोड़ा आगे, कभी इनका घोड़ा आगे। थोड़ी ही देर में लोगों की निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये तो कमाल हो गया कि मिस्र के गवर्नर अमर इब्ने आस का बेटा हार गया, वो अजनबी घोड़सवार जीत गया। मरहबा मरहबा की आवाज गूंजने लगी, मुबारक हो मुबारक हो। एक अजनबी की ये तारीफ मिस्र के गवर्नर के बेटे को अच्छी नहीं लगी। उसने कोड़ा लिया, मारना शुरू कर दिया। तू मुझे हराएगा, खुद हा आना इब्नुल अक्रमीन, खुद हा व आना इब्नुल अक्रमीन, तू मुझे हराएगा, ले कोड़े की मार खा। तुझे नहीं मालूम कि मैं फला कबीले का हूँ, मेरा हसब ये है, मेरा नसब ये है, मेरा खानदान ये है, मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरी शख्सियत ये है, मैं दिस दैट इफ बट के साथ चलता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तू मुझे हराएगा। जी भर कर मिस्र के गवर्नर के बेटे ने पिटाई लगाई। उतनी भीड़ में कोई नहीं था जो छोड़ा पाता। तबीयत भर गई, मार कर मिस्र का गवर्नर का बेटा अपने घर गया। भीड़ भी अपने घर चली गई। शाम का सूरज डूब गया, हर तरफ तारीकी छा गई। शबे तैजूर के सन्नाटे हैं, धुंधलके का मौसम है, रात की घटा टोप तारीकी है। किसी में हिम्मत नहीं कि गवर्नर के बेटे के मारे हुए गरीब के जख्म पे मरहम रख सके। चुपके से रात की तारीकी में कोई आया, उसने टटोला। जैसी
टटोला तो वो लेटा पड़ा था अजनबी, दर्द से कराह रहा था। जैसी किसी ने छू कर हिलाया, कहा कौन है भाई जिसको मुझ पर प्यार आ गया है रात की तारीकी में? तो उसने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मगर घबराओ मत, तुम पर जुल्म किए गए का फैसला करने वाला आज भी मदीने में मेरे मुस्तफा का खलीफा उमर इब्ने खत्ताब जिंदा है। जाओ उनकी बारगाह में अर्जी पेश करो। ये मुसाफिर किसी तरह उठा है, एक घोड़े का इंतजाम रात की तन्हाई में किया गया है। ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जैसे ही मदीना पहुंचे हजरत उमर के सामने ले जाया गया। कपड़ा फटा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, गर्दो गुबार के बादल मंडला रहे हैं। हजरत उमर ने देखा, देखते ही कहा मेरे हुदूदे खिलाफत में किसकी हिम्मत, मेरे हुदूदे खिलाफत में किसकी हिम्मत जो तुझे मार दे? क्या हुआ है तुझे? कहां से आए हो तुम? किसने सताया है तुम्हें? उसने रोकर कहा मैं मिस्र से आया हूं। कहा मिस्र से क्यों आए? वहां मेरा नायब मिस्र का गवर्नर अमर इब्ने आस जिंदा है, वहां क्यों नहीं गए? कहा किसी और घर की कहानी होती तब वहां चले जाते, कहानी तो उसी घर की लेकर आए हैं। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हुआ, बहुत जमकर मारा और मार मार कर ये कहता रहा खुद हा व आना इब्नुल अकरमीन, खुद हा व आना इब्नुल अकरमीन, बहुत मारा है। कहाँ जाता मैं? मुझको लोगों ने बताया अभी मदीने में मेरे आका उमर का दरवाजा खुला है, जाकर वहां अपनी अर्जी पेश करे। इतना सुनना था, हजरत उमर के चेहरे पे जलाल आ गया। कहा पहले से इज्जत से बैठो, खाने पीने का इंतजाम करो, इलाज ढूंढो। उसके बाद एक आदमी को खत देकर भेजा मिस्र के गवर्नर के पास। का खत मिलते ही तुम जान लो कि तुम्हें गवर्नरी के पद से हटाया जाता है, गवर्नरी के पद से तुम्हें माजूल किया जाता है। और जितनी जल्द हो अपने बेटे को लेकर दारुल खिलाफा मदीने मुनव्वरा में पहुंचो। बेटे को लेकर अमर इब्ने आस पहुंचे हैं। अमर इब्ने आस कौन है? इस्लाम के बड़े कमांडर इन चीफ में एक बड़ा नाम हजरत अमर इब्ने आस का भी आता है। वो हजरत अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को लेकर मदीने पहुंचे। हजरत उमर बैठे, कहाँ है? हाजिर करो। अमर इब्ने आस हाजिर हो गए, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है? बेटे को लाया गया। कहा अब उस गरीब को लेकर आओ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। उस गरीब को उठा कर लाओ। गरीब को लाया गया। हजरत उमर ने कहा गौर से सुनना इस चीज को, जब ये इंसाफ रहता है तब इस्लाम 24 लाख मुरब्बा मील तक फैलता है। क्या बात? बुलाया, बुलाकर कहा यही है वो बेटा जिसने तुम्हें खुले मैदान में मारा था? देखते ही इस गरीब ने कहा हाँ यही है। कहा कैसे मारा था? कहा दुर्रे से मारा था। कहा लो उमर का दुर्रा। क्या बात? जिंदाबाद। नहीं बोलोगे तो यही परवामा अलैना इल्लल बलाग कर दूंगा। अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उमर का दुर्रा है लो, और जितनी तबीयत चाहे मारते रहो। गवर्नर मौजूद, गवर्नर बाप मौजूद, बेटे की पिटाई हो रही है। अब पीटने वाला भी कोई पुलिस का अमला नहीं, पीटने वाले भी कोई उमर इब्ने खत्ताब नहीं, बल्कि वो गरीब अजनबी का पीठ से मार से मारता रहा, जी भर कर मारा। का और मार और मार, फिर पीटा का और मार। का हो गया। अब तो जो चाहूं नकल कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं सिर्फ मैं, वरना मकाम सहाबियत है, हद अदब है, हद अदब है। फरमाते हजरत उमर इब्ने खत्ताब पीट लिया। इनके बाप अमर इब्ने आस जो मिस्र के गवर्नर है उनको पीटो। अल्लाह अल्लाह। ये है इस्लाम का निजाम इंसाफ। क्या बात? ये है इस्लाम का निजाम आदल। का पीटो,
उस जवान ने तड़प कर कहा, सरकार इनकी कोई गलती नहीं, इनको क्यों मैं पीटूं? हजरत उमर ने जलाल में कहा, काश इसने बेटे को समझाया होता कि मैं मिस्र का गवर्नर नहीं, दीन का खातिम हूं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मिस्र का गवर्नर नहीं, दीन का खातिम हूं। आज भी अगर हमारे पीर अपने बच्चों को, उस्ताद अपने बच्चों को, बड़े अपने बच्चों को ये समझाएं कि हमें जो ये मसनद मिली है इसे जागों के तसर्रुफ में नहीं छोड़ना, औकाबों का नशेमन बनाना है, तो तुम्हें पीर मुरीदों की दुनिया में जाकर इस्लाम की आफाकियत भी साबित करनी है और तुम्हें घर में रह के इस्लाम की खिदमत भी करनी है। जब ये मिजाज बन जाता है तब मुजाहिद घोड़े पे सवार होता है तो दरियाए दजला की लहरें कहती हैं कि घोड़े को जाने दो, पानी को सिमटने दो। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अमर इब्ने आस सामने हैं, का इनको पीटो, का ये तो इनकी कोई गलती नहीं, इनको क्यों पीटो? का गलती है, गलती इनकी है। जो तारीखी जुमला कहा था, इस तारीखी जुमले को ब्रिटानिया के कानून बनाने वालों ने अपनी किताब में रखा है। तारीखी जुमला, हिस्टोरिकल सेंटेंस, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जो आपने अमर इब्ने आस से कहा था, या अमर इब्ने आस मता ताबतुम बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। ए अमर इब्ने आस, इनकी माओं ने तो इनको आजाद पैदा किया, तुमने गुलाम कैसे बनाया? इंसान गुलाम नहीं होता है, इंसान आजाद होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ आका की सीरत से प्यार कर ले। क्या बात। आओ आका के गुलामों की सीरत से प्यार कर ले। आओ असहाबे किराम की जिंदगी की सीरत से प्यार कर ले। मुझे एक वाकया याद आया। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अपनी तारीखी किताब मकतूबात सदी के खत में लिखते हैं। अगर बुजुर्ग दुआ दे तो बात याद है, सुना दो आप, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम गौस भाई जिंदाबाद। इस वाक़े को समात फरमाए। सुभान अल्लाह। हम नारा जरूर लगाते हैं मगर नारों के बदन में जो हकीकत के बीज छुपे हुए हैं उसको दरख्त बनाना नहीं चाहते। क्या बात। दरख्त उसको बनाओ। नारा चलता है अली अली, बिल्कुल अली अली का नारा लगाओ, मगर अली की जिंदगी का एक हिस्सा पेश कर रहा हूं। मुस्कुरा दो बाबू, मुस्कुरा दो। नहीं मुस्कुराइएगा, टेंशन है क्या? टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा चलो 2-3 शेर में सुना देता हूँ, फिर अपने मौजू पर आता हूँ। जिंदाबाद। मैंने जमाने तालिब इल्मी में 1994-93 में मैंने जो शायरी की थी अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर में, मैं वो आपको सुना। सुभान अल्लाह। मैं 97 का फारिग हूँ, मैं पुराना मिसबाही। क्या बात। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, इजाजत है? कितने लोग सुभान अल्लाह कहिएगा? हाथ उठाकर बताइए तो। हाँ समझ में आया। अब स्टेज पे अगर सुभान अल्लाह बोल देगा तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। मतलब पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तुझे चूमे, क्या बात। जो तुझे चूमे चूमता रह जा आका, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। एक आदमी जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मैं दूसरा मिसरा नहीं पेश करूंगा। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, जो तुझे चूमे जो तुझे चूमे चूमता रह जाए और फिर वो झूमे तो झूमता
रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। मैं ये मतलब फिर पढ़ना चाहता हूँ, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। क्या और बात। हजरत के चेहरे को देखिए, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या? या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा, क्या बात। तेरा चेहरा तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जा, जो भी देखे तो देखता। नारे रसालत। तेरा चेहरा या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाम कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर आफ़ाक़हा गर्दीदा अम मेहरे बोता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। तेरा चेहरा तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे वो देखता रह जा। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखता रह जा, जो भी देखे तो देखता। आप भी कुछ बोलिएगा। अरे इतनी अच्छी शायरी सुना रहा हूं कि आपको भी शायर बना दे रहा हूं। क्या बात। जो तुझे देखे देखता रह जाए, सब बोले जो तुझे देखे देखता रह जा। तेरी हंसती क्या बात। अजीब हंसती है, तेरी आका मौला जाना तेरी हस्ती अजीब हंसती है, तेरी हंसती अजीब हंसती है। जो भी सोचे तो सोचता रह जा, जो भी सोचे तो सोचता रह जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी सोचे तो सोचता रह जाए। बात आई मौला अली पर। मौला अली पर एक वाकया मैंने अभी ताज़ा बताजा 10 दिन पहले मैंने ये वाकया पढ़ा, मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रज़ियल्लाहु ताला अपनी किताब मकतूबात सदी में ये वाकया लिखते हैं। मौला अली है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में एक चींटी आ गई। इससे पहले के चींटी देखकर हजरत मौला अली अपना पांव रोकते चींटी पे पांव पड़ गए।
पांव जैसे ही चींटी, गौर से सुनना, जैसे ही चींटी पे पांव पड़ा, अपना पांव रोकते रोकते कुछ पहुंचा गए, चींटी मरी तो नहीं मगर चोट लग गई। अल्लाह। और चींटी भी अजीब चीज है रजवी साहब, चींटी भी अजीब चीज है, कमाल की चीज है। कितनी छोटी है, कितनी छोटी है हजरत साहब, कितनी छोटी है चींटी। लोग कहते हैं मसल दूंगा चींटियों की तरह, इतनी चींटी छोटी। और चींटी, इसी छोटी चींटी में आंख भी है, क्या बात, कान भी है, पांव भी है, पेट भी है, चलती भी है, खाती भी है, पीती भी है। ये बनाने वाले मौला तेरा जवाब है, ये बनाने वाले रब तेरा जवाब नहीं। दुनिया सब कुछ बना सकती है मगर रब जो बनाए वो कहां बना, क्या बात, वो कहां बना सकती है। तो चींटी, हजरत अली चल रहे थे, पांव रोकना चाहा, रोकते रोकते पांव आखिर जमीन पर जा लगा। वो चींटी मरी तो नहीं मगर चींटी को चोट लग गई, चींटी छटपट छटपट कर रही है। मौला अली ने जब चींटी की ये हालत देखी, इस वाकये के पीछे मैं एक सबक देना चाह रहा हूँ। चींटी की हालत देखी, उधर चींटी तड़प रही है, इधर मौला अली क्या बात, तड़प रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। घर आए, तड़प रहे हैं, बिस्तर पे गए, तड़प रहे हैं। इतने में मौला अली की आंख लग गई। जब आंख लगी, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली सोए, सरकार आ गए। सरकार ने आकर कहा, अली बहुत अफसोस में हो, बहुत चींटी को तुम्हारी जात से जो थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, तो इस तकलीफ में तुम हो। हाँ या रसूल अल्लाह का सुनो, रब ने माफ कर दिया। इस जुमले को सुनना, रब ने माफ कर दिया मगर तुम्हारी वजह से माफ नहीं किया, बल्कि जो चींटी तुम्हारे पांव के नीचे आ गई थी, जो मरी नहीं, छटपट करती रही है, वो चींटियों में वो चींटी है जिसने कभी भी खुद को जिक्र इलाही से अलग नहीं किया। अल्लाह, जिक्र इलाही से अलग नहीं किया। तो इस चींटी ने कहा है, मौला अली ने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मैं माफ करती हूँ, अली को तू माफ कर दे। यहाँ पर वाकया लिखने के बाद हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन या मुनीरी लिखते हैं कि जो मजहब चींटी की जान लेने की इजाजत नहीं देता, वो किसी इंसान को मारने की इजाजत कहाँ से देगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत। यही से मैं सबक देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। इस्लाम पाकिस्तान नहीं है, क्या बात, और पाकिस्तान इस्लाम नहीं है। ऐसा मुल्क जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाए, ऐसा मुल्क जो आतंकवादियों की परवरिश करे, ऐसा मुल्क जो गरीबों की जान ले, ऐसा मुल्क जो मजलूमों को सताए, ऐसा मुल्क जो मजहब का नाम लेकर किसी मजहबी को आतंकित करे, तो उसे बता देना चाहते हैं कि हम इस्लाम को पाकिस्तान से नहीं जानते, हम इस्लाम को मदीने वाले महबूबे रहमान से जानते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आओ आका की जिंदगी से प्यार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी और हो जाए, थोड़ी देर और बोल, थोड़ी देर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज मुअर्रिख है, क्या बात, वो दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी पर रिसर्च कर रहे थे। ये बड़े हैं तो क्यों, 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 और इन बड़ों में सबसे बड़े कौन हो सकते हैं? तो उस ईसाई कलमकार मुअर्रिख हिस्टोरियन ने लिखने के बाद कहा कि मैं ईसाई अगरचे हूँ मगर तारीख की हकीकत ये कहती है कि सब में सबसे बड़े मदीने वाले मुस्तफा। क्या बात, मदीने वाले मुस्तफा। इस बात को सुन लेना का वो कैसे,
वो कैसे? तो आपने कहा, उस अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए, किसी इलाके में आ जाए तो वो घर LBW हो जाता है। W फॉर वार, W फॉर वाइन, W फॉर वुमेन। अगर किसी घर में 10 आदमी रहते हों और 10 आदमी में एक लड़ाकू हो, पूरे घर का सुकून। अगर मोहल्ले में सब ठीक हो, एक पियक्कड़ हो जाए, पूरे मोहल्ले पे नहुसत लाते। किसी इलाके में अगर एक औरत माज़अल्लाह बदचलन हो जाए, पूरा इलाका बर्बाद हो जाए। तो जाओ बाबू, मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्त, इससे बेहतर और मैं क्या कह सकता हूँ? दोस्त दोस्त को पहचान। क्या बात। W फॉर वार, W फॉर वाइन, W फॉर वुमेन। क्या अच्छी उस अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा कि जिस कौम में, जिस कबीले में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में, जिस घर में ये 3 डब्लू में एक डब्लू भी आ जाए तो वो घर बर्बाद, वो इलाका बर्बाद, वो मोहल्ला बर्बाद। और उसके बाद उसने कहा कि जिस माहौल में आमना के लाल ने आंखें खोली। क्या बात। बैक वक्त, एक ही वक्त में 3 के 3 डब्लू की हुकूमत थी। शराबी तो ऐसे थे कि बात बात पे शराब। जैसे ही मैं पहुंचा, आपकी मोहब्बत भरी आबाद। हाँ महफूज भाई, यहाँ का नाम जी अलाउद्दीन, बहुत शकील नाम है। लाम ताकिद बानून ताकिद शकीला अदा कर बहरहाल मैं यहाँ आया, साहिब खाना के घर पहुंचा। साहिब खाना के घर में पहुंचा, सबसे पहले दस्तरखान लगा, नमकीन ये वो खजूर वगैरह सब, मिठाई भी थी। मैंने कहा भाई महफूज साहब ये मिठाई क्यों है? कहा कि जब भी कोई मेहमान आता है तो मेरे इलाके का मिजाज ये है कि दस्तरखान पे सब कुछ रखिए, केला रखिए, सेब रखिए, नाशपाती रखिए, बादाम रखिए, अखरोट रखिए, किशमिश रखिए, मुनक्का रखिए, बिस्किट रखिए, सब रखिए, मगर जब तक मिठाई नहीं रखिएगा नाश्ता मुकम्मल नहीं। आप इसको समझ गए तो बस यहीं से समझ लीजिए कि अरब में शराब इतनी पी जाती थी कि दस्तरखान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता था जब तक दस्तरखान पे शराब की बोतलें। अल्लाह। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, बगैर शराब के उन लोगों का उठना बैठना नहीं था। इस माहौल में मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए। 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, मगर 40 साल तक नबूवत के ऐलान से पहले भी कभी मुस्तफा ने शराब नहीं पी। क्या बात। और जब नबूवत का ऐलान किया मत पियो शराब, 3 पीरियड में जाकर शराब की हुर्मत नाजिल हुई। में उधर जाना नहीं है, शराब मत पियो। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, रग रग में बसी थी शराब, दिमाग में बसी थी शराब। मगर जैसी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दीवाने से कहा कह दो अब से कोई शराब न पिए। कैसे हैं आज के मुसलमान, नाम अब्दुल्ला पीते हैं शराब, नाम मोहम्मद गुफरान पीते हैं शराब। और जब हमारे हजरत कहते हैं कि छोड़ दो तो इतने शौक और दरीदा फिक्र के हामिल हैं लोग, कहते हैं मौलाना क्या करूं, छूटती ही नहीं। तूने पिया क्या? कानपुर की सरजमीन पर एक शराबी शराब पीकर नाले में गिरा हुआ था। क्या बात। उधर से एक बालिग कुत्ता आया, बालिग कुत्ता आया, जवान कुत्ता। अब कुत्ता कब बालिग होता है मालूम है? इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने कहा था, इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा लादरी, मैं नहीं जानता। का तुम बताओ। का कुत्ता जब टांग उठाकर मुतना शुरू कर दे समझ लो वो बालिग। बालिग कुत्ता आया, बालिग कुत्ता आया और आकर उस शराबी को जो कानपुर के नाले में गिरा पड़ा था टांग उठाई।
सेंट्रलाइज किया, फिर शुरू किया। वो शराबी नशे में था, जैसी मुंह तक पहुंची वो, तो इसने समझा कि अब नई वैरायटी की कोई शराब आ रही है। नशे में वो कहता है साकिया और पीला, साकिया और पीला, साकिया और पीला। मत भी ऐसी शराब जिसके नशे में तू ये फर्क नहीं कर सके कि बीवी कौन है और बहन कौन है। छोड़ दे ऐसी शराब की बोतल, फोड़ दे ऐसी शराब की बोतल जिसको पीकर नशे में धुत होकर तू ये नहीं फैसला कर सके कि तेरी माँ कौन है और तेरी चची कौन है और तेरी बहन कौन है, तेरी बीवी कौन है। चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। क्या बात। तुम शराब पीने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, शराब की बोतल तोड़ने के लिए पैदा किए गए हो। क्या बात। जिस घर में शराब आ जाए वहां नफरत और वहशत होती है। शराब मेरा हुसैन नहीं पीता था, शराब तो यजीद पीता था। मत पियो शराब, मत पियो शराब। कहते नहीं छूटती शराब। याद आया मुझे अजमेर शरीफ का वो आलमी नातिया मुशायरा। मुरादाबाद के जिगर को लोगों ने कहा उनको भी बुलाइए, अजमेर शरीफ आलमी नातिया मुशायरा, जिगर को भी बुलाइए। ये बड़े ग्रुप ने कहा कि जिगर नहीं आ सकते हैं नातिया मुशायरे में, अगरचे ग्लोबल आलमी नातिया मुशायरा है, मगर वो नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं वो आएंगे, इतने बड़े शायर, भारत के नाम की शायर, उनका आना तो कंपलसरी बनता है। नहीं वो नहीं आएंगे। कहा क्यों, कहा वो शराबी। यहीं से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अपने स्टेज के उन नाथखानों को कि तुम जिस मिंबर पे आते हो इसका तकद्दुस बड़ा मुहतरम है। स्टेज के तकद्दुस को और आदाब तनाखानी को अपनी बेहुदा हरकतों से पामाल मत करो। पढ़ते तुम हो, पैसा तुम्हें मिलता है, पैसा मिलना मुबारक हो, मगर तुम्हारे इस रवैये से कहीं ना कहीं सुन्नियत की दीवार को चोट पहुंच रही है। मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, मगर ये मसलके आला हजरत नहीं है। मसलके आला हजरत की सच्ची तशरीह ये है कि तुम अदब से आका की नात पढ़ो। क्या बात। पैसे मिले तो मुस्तफा की अता मान लो, अच्छा पढ़ो, हसन की दुआ मांगो। क्या बात। जिगर मुरादाबादी को नहीं बुलाया जाएगा, जिगर मुरादाबादी को नहीं बुलाया जाएगा। आधे आधे लोग, आधा बुलाया जाएगा, आधा नहीं बुलाया जाएगा। मुशायरा शुरू हुआ, मगर जिगर के कुछ चाहने वालों ने चुपके से खत लिखा था कि 2 दिन पहले आ जाइएगा ताकि किसी को पता नहीं चले। मौका देखते हम आपको उस मुशायरे में पेश करेंगे, मगर आपका आना जरूरी है। जिगर अजमेर शरीफ पहुंच गए, बंद कमरे में उनको नाश्ता पानी सब पहुंचता था, अखबार भी पहुंचता था। पूरे अजमेर में क्या चल रहा है इनके ताल्लुक से वो खबर मिलती थी। और इस हालत में बेचैन हो गए जब मुशायरा शुरू हुआ। वाह वाह, क्या कहने, क्या मिसरा है, क्या फिक्र है, क्या निकाल कर लाए हो, क्या रंग है, क्या इस्तिआरा है, क्या तशबीह है, क्या ये है, क्या वो। वाह वाह, आफरी बरतू, खूब कहा, खूब कहा, खूब कहा, खूब जमा मुशायरा। मुशायरा खत्म हुआ, आखिर में नकीब ने कहा सबको सुन लिया है। आखिर में एक दुबला पतला मशहूर शायर है, नाम जिगर मुरादाबादी है, वो भी छुप के बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए, छुप के बैठे हुए। उनको बुला देता हूँ, सुन लीजिए। जैसे जिगर माइक पे गए, पढ़ने का इरादा किया, हूटिंग हो गई, हंगामा हो गया। बंद करो, जिगर नहीं, जिगर नहीं, यहाँ शराबियों की जरूरत नहीं है, बंद करो, बंद करो, नहीं सुनी जाएगी। जिगर ने माइक पर आकर कहा आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मगर एक बात सिर्फ मेरी सुन लीजिए, जो जिगर शराबी था वो मर गया। क्या बात। जो जिगर शराबी था वो मर गया। जो जिगर सामने है दयारे गरीब नवाज में आकर अपने रब की बारगाह में तौबा कर चुका है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद पूरी नात लिखी थी, मतले का एक मिसरा मुझको याद है, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। और उसके बाद जो वहां से मुशायरा उठा तो लगता कि फिर से मुशायरे में तूफान इश्क आ गया है।
उसके बाद जो अचानक शराब छोड़ी तबीयत बिगड़ गई। हिंदुस्तान का ये पहला शायर है जिसने मुशायरों में डिमांड किया था। ये पहला शायर है जो पैसे की बुनियाद पर हिंदुस्तान ने अमेरिका इलाज करवाने गए थे। वहां के डॉक्टर ने कहा जिगर बहुत पीते थे क्या, जिगर बहुत पीते थे क्या? तो जिगर ने कहा पीते थे, पिए रहते थे, पीते थे, अरे पिए रहते थे भाई। कहा तो छोड़ दिया, कहा छोड़ दिया, कहा अचानक छोड़ा क्या? कहा अचानक छोड़ा, इसीलिए गड़बड़ हो गया। आपका जिगर जो खराब हुआ है ना जिगर साहब, अचानक छोड़ने की बुनियाद पर खराब हुआ है। इसलिए ठीक होना चाहते हैं तो यही इलाज है कि थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। डॉक्टर बोलता रहा, जिगर सुनते रहे। जब डॉक्टर चुप हो गया तो जिगर ने कहा आपने मशवरा दे दिया? हाँ। कहा मैं कहूँ? कहा कहिए। कहा कि आपने कहा तो पीना शुरू कर दूं, मगर जो अजमेर आका की बारगाह में जाकर मैंने तौबा किया, उस तौबा का क्या होगा? क्या बात, उस तौबा का क्या होगा? जिगर रहे न रहे, अब जिगर नहीं पिएगा। और उसके बाद 2 शेर कहा था, अगर इजाजत हो तो मैं वो 2 शेर सुना। सुभान अल्लाह। ये 2 शेर में तगज़्ज़ुल भी है, इस 2 शेर में तसव्वुफ़ भी है, इस 2 शेर में पैगाम भी है, इस 2 शेर में गहराई भी है, इस 2 शेर में गिराई भी है। जिगर का शेर है, सुनिए। काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया। क्या बात, जज्बाए बे इख्तियार अचानक। काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया और तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, उनको प्यारा ही गया। और जो शेर सुनाना चाहता हूं वो शेर सुनिए कि जान ही दे दी जिगर ने, क्या बात, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। मत पियो शराब, शराब ऐसा पीते थे। उठाइए बुखारी शरीफ हदीस की किताबों को, बर्तन ये तो शराब, ये तो बर्तन, ये कम शराब रखनी है तो ये बर्तन, बड़ी ज्यादा रखनी है तो ये बर्तन। हदीस शरीफ में हंतुम, दुब्बा, मुज़फ़्फ़ात, नक़ीर, ये अल्फाज हैं हदीस शराब के बर्तनों के। इतने रसिया थे शराब के, मगर जैसे ही मुस्तफ़ा ने कहा कोई नहीं पिए, तो ऐसा नहीं पिया कि कुछ लोगों के हाथ में बोतल थी, ऐलान सुना मत पियो, सरकार ने मना किया है, फेंक। दस्तरखान पे कुछ लोग बैठे थे, सुना कोई कह रहा मत पियो, सरकार ने मना किया, शराब के बर्तन को वहीं से उठाया, फेंक। हैरत तो ये होती है कि जब सुना किसी ने कि सरकार ने मना किया तो वो पीकर पेट भर चुके थे, मगर अपनी उंगलियों को हलक में डाल डाल कर कह कर रहे थे शराब निकल जा, जिससे मेरे महबूब ने मना किया है मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। हजरात 3W वार वोमेन वाइन, मत पियो शराब, बचो आवारगी से, मुस्तफा के गुलाम हो, आका की सीरत पे अमल करो। फिर याद रखो कि तुम वहां रहोगे जहां दुनिया देखना नहीं चाहती है, जहां मुस्तफा और मुस्तफा का खुदा देखना। मत पियो शराब, बेहतर करो मुआशरा, खूबसूरत करो समाज। तुम्हारे आइडियल मुस्तफा है, तुम्हारी आइडियोलॉजी कुरान है, तुम्हारा आइडिया मुस्तफा की तर्ज जिंदगी है। इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर क्यों किसी गैर की तरफ देखते हो? बंबई के आवारा कुत्ते तुम्हारे आइडियल नहीं है, बंबई की आवारा कुतिया तुम्हारे लिए नहीं है। अगर जीना है तो अपने बेटे को अली का गुलाम बनाकर जियो, जीना है तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाकर जियो। और इस्लाम के बेटों, चलते चलाते एक बात जो शायद ना मुकम्मल रह गई थी, अगर आप चाहते हो कि आपका मुआशरा मुर्तद न हो
आपकी बेटियां गैरों के साथ न भागें, तो आपने इस्लाम का तरीका नहीं देखा। पैदा होते सबसे पहले क्या करते हो? अजान, फिर करते हो इकामत। बच्चे बड़े हो बोलने के लायक, तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ, कलमा सिखाओ, इस्लाम का तरीका बताओ। बाथरूम जाए तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए, निकले तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए, खाना खाए तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए, खाने के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए, कपड़ा पहने तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए। जब बचपन से ये सारी चीजें सिखाओगे तो वो बड़ा होकर मुर्तद नहीं होगा, बल्कि मजहबी इस्लाम, मजहब इस्लाम का पैरोकार होगा। फिर तुम्हारी बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर जिएंगी, तुम्हारे बेटे अली का गुलाम बनकर जिएंगे। मैं अली रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि मैंने जो भी गुफ्तगू की इसमें कहीं से कोई खामियां भूल चूक हुई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस शहजादे को सलामत रखे, बुजुर्गों की इस अमानत को सलामत रखे, हजरत सरकार शुएबुल औलिया के फैजान को सलामत रखे। गली गली की सुन्नियत बोल रही है कि इस गली गली की सुन्नियत में शुएबुल औलिया के खून का रंग कितना गहरा है। अल्लाह इस खून की गहराई को हमेशा सलामत रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।